हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। तो आज हम लोग देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का दूसरा लेक्चर, जिसमें नर्वस सिस्टम, स्नैप्स, ट्रांसफ़र ऑफ नर्व इम्पल्सेस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। नर्वस सिस्टम इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइड बाय न्यूरॉन एंड मस्कुलर टिश्यू। तो एनिमल्स में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन उपलब्ध होता है तो वो नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम के द्वारा उपलब्ध होता है। फ़िलहाल यहाँ अगर नर्वस सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन के द्वारा, जो नर्वस सिस्टम की एक यूनिट होती है वो करता है, और जो है दूसरा हार्मोन्स करता है। अगर हम यहाँ थोड़ी सी और बात करें, कंपैरिजन करें प्लांट से, तो प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो सिर्फ हार्मोनल सिस्टम के द्वारा होता है। अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम का, तो इसमें आप कुछ अंतर होता है। जैसे कि नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल होता है बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, और जो हार्मोनल सिस्टम का होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पहले सिग्नल जाएगा, फिर ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करेगी, फिर हार्मोन सेल तक पहुंचेगी, टारगेट सेल तक, फिर जो है वहाँ से उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए जो प्लांट होते हैं उतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, और एनिमल जो होते हैं वो तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी एनिमल की तरफ जाते हैं, या तो उठ के भागेगा या तो आपकी तरफ दौड़ पड़ेगा मारने या काटने। और प्लांट है तो उसको चाहे आप काट दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता है। मान लीजिए सनलाइट एक तरफ से पड़ती है, दूसरी तरफ नहीं पड़ती है, तो जिस तरफ से सनलाइट आती है उस तरफ प्लांट झुकता चला जाता है धीरे धीरे, लेकिन ये रिस्पॉन्स कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है दोनों करते हैं, एक तो न्यूरॉन करते हैं, एक तो हार्मोनल सिस्टम करता है। न्यूरॉन सिस्टम फास्ट करता है रिस्पॉन्स, और हार्मोनल सिस्टम स्लो करता है। तो चलिए देखते हैं। टचिंग तो आपकी डेफिनेशन हो गई है कि नर्वस सिस्टम इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का क्या मतलब है कि नर्वस जो है वो मैसेज लेके आता है, बाकी जो काम करना है तो मसल्स को ही करना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने सांप देख लिया, तो आपको कूद के भागना है, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल भी है। तो आप भागेंगे तो आँखों ने देखा, ब्रेन को मैसेज किया, इट मीन्स ब्रेन को मैसेज किया, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज किया, जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो वो तय करते हैं आपको भागना है, लेकिन भागने में काम तो आपके लेग की मसल्स करेंगी ना। तो इसलिए आ जाता है नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि काम एट लास्ट मस्कुलर टिश्यू को ही करना है। तो टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। किसी गर्म चीज़ को जब टच करते हैं तो हमारे लिए वो डेंजरस सिचुएशन होती है। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। और हम जो है उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने का मतलब हमें पता चलता है, एहसास होता है कि ये गर्म है, और फिर अपना हम रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने का मतलब आप हाथ हटा लेंगे तुरंत, बहुत जल्दी से, झटके के साथ। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। तो कह रहे हैं कि आपको पता कैसे चलता है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है वो हॉट है। तो चलिए देखते हैं इस आगे वाली लाइन में, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे डिटेक्ट करते हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल। जो नर्व सेल होती हैं एकदम स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं। टिप्स का मतलब उसमें डेंड्राइट्स होते हैं। एक तो जैसे आपने अभी देखा होगा न्यूरॉन का सेल, अगर नहीं देखे हैं तो नीचे भी आएगा। तो उसमें जैसे डेंड्रॉन होते हैं, डेंड्रॉन के आगे बहुत पतले पतले थ्रेड्स निकले होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, और ये डेंड्राइट्स डेंड्रॉन से जुड़ के फिर जाके सेल बॉडी से जुड़ते हैं, और सेल बॉडी से एक लंबा सा डेंड्रॉन निकलता है जिसको एक्सॉन बोलते हैं। और एक्सॉन पे लास्ट में सिनैप्टिक एंड भी होता है, जो जहाँ पर वो मतलब समाप्त हो जाता है एक न्यूरॉन। तो हमेशा न्यूरॉन में जो इम्पल्सेस ट्रैवल होते हैं वो डेंड्राइट से डेंड्रॉन
डेंड्रॉन से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से सिनेप्टिक एंड तक जाते हैं। इस प्रकार से वो ट्रैवल करते हैं, कभी उल्टा ट्रैवल नहीं करते हैं। ये हो सकता है कि डेंड्राइट से ना शुरू होके डेंड्रान से शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है डेंड्रान से ना शुरू होके सेल बॉडी से ही शुरू हो जाए, लेकिन ट्रैवल हमेशा सिनेप्टिक एंड की तरफ ही करेगा, एक्सॉन के थ्रू। सेल बॉडी से सिनेप्टिक एंड की तरफ एक्सॉन के थ्रू ही करेगा। तो ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक स्पेशल टिप्स होता है, उसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। सम नर्व सेल, जो स्पेशल टिप्स होते हैं वो कुछ नर्व सेल के ऊपर होते हैं। दीज रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन, और ये रिसेप्टर हमारे सेंस ऑर्गन में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी आँखें हैं, तो अगर कोई लाइट है तो उसको डिटेक्ट कर लेती है कि यहाँ उजाला है, मतलब कहीं लाइट नहीं है तो भी डिटेक्ट कर लेती है कि यहाँ लाइट नहीं है। इस प्रकार से वो डिटेक्ट कर लेता है। तो इसमें जो है ना फोटो रिसेप्टर होते हैं, मतलब वो लाइट को रिसेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। दूसरा है आपका नोज है, वो स्मेल को रिसेप्ट कर लेता है। तो स्मेल एज मतलब जो भी स्मेल है वो गैस के फॉर्म में होती हैं, कुछ एक कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं। तो उसको जो है उसमें जो रिसेप्टर हैं वो रिसेप्टर उसको ले लेते हैं, लेने के बाद बता देते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या है, महक रहा है, बदबू कर रहा है। तो वहाँ पर उस खास प्रकार के रिसेप्टर होते हैं। हमारी स्किन है तो इसमें जो है ऐसा टच रिसेप्टर होते हैं, अगर कोई टच करता है तुरंत पता चल जाएगा। हमारे ईयर हैं जो कि हम आवाज़ सुन पाते हैं, तो उसमें भी रिसेप्टर होते हैं। अगर कोई भी तरंग आती है, फोनो रिसेप्टर बोलते हैं, तो उसको रिसेप्ट कर लेती है। और जो हमारी टंग होती है, गैस्ट्री रिसेप्टर होते हैं इसमें जीभ पे, तो वो किसी भी टेस्ट को जो है बता देते हैं। तो ये एक स्पेशल तरह की सेल है। जैसे कि जो आँखों में सेल हैं वो स्किन में नहीं है, क्योंकि अगर हम स्किन से देखने लगें तो मतलब पूरी बॉडी से देख पाएंगे। तो ऐसे ही है, जो रिसेप्टर जहाँ पे हैं वो एकदम स्पेशल हैं। जैसे कि जो हमारे ईयर में रिसेप्टर हैं वो हमारे हाथ में और पैर में नहीं है, उनसे हम नहीं सुन सकते, सिर्फ ईयर से ही सुन सकते हैं। तो इस प्रकार के एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं, और उनके जो एंड्स होते हैं वो जो है उसको रिसेप्ट करते हैं। दीज रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन, और ये हमारे सेंस ऑर्गन में होते हैं। सच एज द इनर ईयर, जैसे कि अंदर वाले ईयर में, नोज में, टंग में, एंड सो ऑन, और आई में। सो गैस्ट्री रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट, जो गैस्ट्री रिसेप्टर है वो टेस्ट को डिटेक्ट करता है, वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। और जो ऑल्फैक्टरी रीजन है हमारे नोज से होते हुए जो ब्रेन तक पहुंचता है, तो जो ऑल्फैक्टरी रीजन है वो जो है स्मेल को रिसेप्ट करता है। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिक, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिक टिप्स। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डेंड्रिक टिप्स से रिसेप्ट की जाती है ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल के जो डेंड्रिट मतलब जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स का जो एंड होता है वहाँ से रिसेप्ट होता है। सेटअप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इसको समझिएगा कि वो रिसेप्ट किसको करते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मतलब ये है कि जो न्यूरॉन होती हैं, न्यूरॉन की जो सेल्स होती हैं, उसमें जो उसका जैसे जितनी भी सेल हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो जो न्यूरॉन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, उसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। तो न्यूरोप्लाज्म के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ एक हमेशा क्या बोलते हैं उसको, विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप रहता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बाहर की तरफ हमेशा पॉजिटिव रहता है, अंदर की तरफ निगेटिव रहता है। जब भी उसमें कोई टच करेगा, कोई ऐसा मतलब कि हम स्किन की बात कर रहे हैं, या फिर हमारे जो फोनो रिसेप्टर हैं उसमें कोई तरंग जाएगी, तो उसमें जो वो विभव है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वहाँ पर डेवलप हो जाएगा एक इम्पल्स, और वो जो विभव डिस्टर्ब हुआ है अपने बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा, बगल वाले को करेगा। इस प्रकार से उसका इम्पल्स जो है वो मतलब सेल बॉडी से
सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू जो है वो जो डिस्टर्बिंग है वही ट्रैवल करती रहती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पल्सेस। दिस इम्पल्सेस ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। जो इम्पल्स है ये हमेशा डेंड्राइट से सेल बॉडी और फिर एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड, और ये फिर एक्सॉन से होते हुए उसके एंड तक जाएगा। एट द एंड ऑफ एक्सॉन, उसके एंड तक जाएगा एक्सॉन से होते हुए, जैसे कि हमने पहले बात की थी। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, जहाँ पर एक्सॉन का एंड हो रहा है वहाँ तक जाएगा। वहाँ तक गया फिर जो है, जैसे एक न्यूरॉन है उसकी एक लिमिट है, उतना बड़ा है, और हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इन्फॉर्मेशन जानी है, तो इन्फॉर्मेशन जाएगी कैसे? उसके लिए क्या होता है, एक न्यूरॉन है, फिर दूसरा न्यूरॉन है, फिर तीसरा न्यूरॉन है, चौथा न्यूरॉन है, इस प्रकार से एक पूरी सीरीज बनी हुई है। अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक सीरीज नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, पूरा जाल फैला हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन जाती कैसे है? तो इन्फॉर्मेशन जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है जिसको सिनैप्स बोलते हैं। एक न्यूरॉन के लास्ट में जो सिनैप्टिक एंड है, जब वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तो दूसरे न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशन जब जाती है तो उसके बीच में क्योंकि गैप है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं जा सकता। उसमें कोई मतलब गैप है, कुछ ऐसा कोई फिजिकली कुछ जुड़ा ही नहीं है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं जा पाता है। तो होता क्या है, जो सिनैप्टिक एंड है वहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, एज आ न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं उनको। तो केमिकल जो रिलीज होते हैं वो केमिकल जो है दूसरे न्यूरॉन में चले जाते हैं, और दूसरे न्यूरॉन में जब जाते हैं तो वहाँ पर भी वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर देते हैं, और फिर वो पूरे उसमें ट्रैवल करेंगे पूरे न्यूरॉन में, और फिर जैसे उसके लास्ट में पहुँचेंगे सिनैप्टिक एंड में, तो वहाँ पर जाके फिर केमिकल रिलीज होगा, और वो केमिकल रिलीज होने के बाद अगले न्यूरॉन में चला जाएगा, अगले न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर देगा। इस प्रकार से पूरा लास्ट जहाँ तक उसको जाना है वहाँ तक ऐसे ही जाएगा। दिस इम्पल्सेस ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड द along द एक्सॉन टू इट्स एंड, उसके एंड तक जाएगा। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, चलिए देखिए ये लाइन आपको बताना चाह रही है। एट द एंड ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन का जहाँ एंड हो रहा है, द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस सेटअप ऑफ रिलीज ऑफ सब केमिकल, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं जो उसका सेटअप है वहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। दीज केमिकल क्रॉस द गैप, और वो जो दो न्यूरॉन के बीच में गैप है वो उस केमिकल के द्वारा जो है वो क्रॉस किया जाता है, और उस गैप को बोलते हैं सिनैप्स। एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और वो जब अगले में जाएगा तो वहाँ पर वैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस स्टार्ट कर देगा जैसे कि उसमें अब तक ट्रैवल होके आ रहा था। इन डेंड्राइट ऑफ द एक्सॉन न्यूरॉन, कहाँ इन इम्पल्सेस जनरेट करेगा? उसके डेंड्राइट्स में, क्योंकि उसका डेंड्राइट से बेसिकली जुड़ा होता है, मोस्टली जो है वो उसका डेंड्राइट से जुड़ा होता है, दूसरे वाले न्यूरॉन से। जुड़ा होने का मतलब काफ़ी करीब होता है, जुड़ा नहीं होता है, क्योंकि जुड़ा नहीं होता है और इसीलिए तो उसको सिनैप्स बोलते हैं। दिस इज़ अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल इन द बॉडी। ये मतलब जनरली कैसे नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल होते हैं ये आपको बताया गया। अ सिमिलर स्नैप्स फाइनली अलाउ डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल सच एज मसल्स, सेल्स एंड ग्लैंड। तो कह रहे हैं कि एक सिमिलर जो स्नैप्स है, सिमिलर स्नैप्स फाइनली अलाउड डिलीवरी टू सच इम्पल्सेस। तो जो इसका स्नैप्स है वो जो इम्पल्सेस आया है उस स्नैप्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है, और ये इम्पल्सेस जो है सच कहाँ कहाँ जा सकता है, जैसे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा सकता है, दूसरे से तीसरे, और जहाँ पर मान लीजिए फाइनली उसको पहुँचना है कहीं के लिए मैसेज है, तो मान लीजिए वो सेल है तो सेल में चला जाएगा, मसल है तो मसल में चला जाएगा, या कोई ग्लैंड है जहाँ से हार्मोन सीक्रेट करना है तो ग्लैंड्स में चला जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये देखिए आपका एक न्यूरॉन की सेल है जिसमें ये आप देख रहे होंगे इसमें डेंड्राइट्स हैं, वो जो थ्रेड जैसे निकले हैं, और डेंड्राइट्स सारे जहाँ मिल गए हैं एक बना है उसको डेंड्रॉन बोलते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया नहीं गया है। ये सारे डेंड्राइट्स जिस पे डेंड्राइट दिखाया गया है 1 2 3 4 4 डेंड्राइट्स हैं आके मिल गए हैं, तो जहाँ एक कॉमन एक बना रहे हैं इसको डेंड्रॉन बोलते हैं। फिर आप देख रहे हैं बीच में न्यूक्लियस दिखाया गया है, और न्यूक्लियस
लेके और प्लस ये किनारे का जो पार्ट है इसको सेल बॉडी बोलते हैं। उसके बाद देखिए इसमें अगर हम ऐसे देखें तो डेंड्राइट्स जैसा ही एक निकला है और बड़ा सा निकला है, तो इसको पूरे को एक्सॉन बोलते हैं, पूरे को एक्सॉन बोलते हैं यहाँ से लेके लास्ट तक। और उसके बाद यहाँ जिसको मैं सिनेप्टिक इंड बोल रहा था, वो सिनेप्टिक इंड भी होता है, अदर बुक में अलग अलग चीज़ें लिख देते हैं, तो इसमें नर्व इंड लिखे हैं, नर्व इंडिंग। तो जो नर्व इंडिंग है यही सिनेप्टिक नोड होती है और यहीं से केमिकल रिलीज होता है। तो ये जो नर्व इंडिंग है, जहाँ से सिनेप्टिक नोड बोलते हैं, सिनेप्टिक इंड बोलते हैं, यहाँ से केमिकल रिलीज होता है जिसको न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम आगे और भी फिगर लगा रखे हैं। ये आगे क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो देखे हैं यहाँ, देखिए सिंगल न्यूरॉन। तो हमने जो है यहाँ जो सिनेप्टिक, जिसको वो नर्व इंडिंग बोल रहे हैं, वो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिगर है एक्सॉन, और ये जो लास्ट में बटन जैसा छोटा छोटा दिख रहा है, ये बॉक्स करके दिखाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये मसल्स से जहाँ जाके मिलता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दो चीज़ें जहाँ मिलती हैं उसको जंक्शन बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे नर्व मतलब कि कैपलरी है, ब्लड की सप्लाई भी हुई है, मसल फाइबर है बेसिकली ये। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को यहाँ जूम करके दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ये मतलब धंसा होता है। धंसा इसलिए होता है ताकि आसानी से और काफ़ी करीब जाके उस मैसेज को दे सके। तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो एज अ धंसा होता है, उसमें चुभा होता है। आगे देख लेते हैं। ये देखिए एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे जुड़े हैं, एक न्यूरॉन फिर उसका दूसरा न्यूरॉन फिर तीसरा न्यूरॉन, ऐसा कहते हैं जुड़े हैं लेकिन जुड़े नहीं होते, बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसको स्नैप्स बोलते हैं। तो ज्वाइन न्यूरॉन वन टू अदर, ऐसे पूरी सीरीज होती। मान लीजिए हमारे हाथ को हमने कुछ टच किया और वो गर्म था या कुछ भी था, हमारे ब्रेन तक मैसेज जाना है, तो इसमें जो है बहुत सारे न्यूरॉन हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आगे देखेंगे, ये हमने एक फिगर लिया हुआ है, इसमें ये है नर्व एंडिंग जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला नर्व एंडिंग है और नीचे वाला जो दिखाया गया है ये जो है डेंड्राइट्स हैं। तो नर्व एंडिंग में देखिए यहाँ पर जो है कुछ मैसेज, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली बोलते हैं जो न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, जो मैसेज को अब नर्व एंडिंग से अगले डेंड्राइट तक पहुँचाएंगे, तो वो जो है न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर देखिए रिलीज हो रहे हैं, रिलीज होने के बाद इस पे जो है रिसेप्टर है, रिसेप्टर उसको रिसेप्ट कर रहा है, और रिसेप्ट करने के बाद अब इसमें जो है इम्पल्सेस शुरू हो जाएगा और ये इम्पल्सेस ट्रैवल कर जाएंगे। यहाँ पर एक और बात आती है, मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। जैसे जब कुछ लोग मतलब ऐसे कुछ लेते हैं जो कि उनको मादक पदार्थ होता है, जैसे कि सिगरेट हुआ या स्मोकिंग करने वाला कोई भी चीज़ हुआ, या कोकीन हुआ, हेरोइन हुआ, चरस हुआ, अफीम हुआ, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनसे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। वो जो मतलब केमिकल उसमें होते हैं, जैसे कौन सा होता है जो स्मोकिंग करते हैं, चलिए अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो बहुत ही जनरल शब्द है, आप ज़रूर सुने होंगे, निकोटीन। तो ये सारी चीज़ें, हाँ निकोटीन है, याद आ गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं जो ट्रांसमीटर हैं, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एक जो है नर्व एंडिंग से दूसरे में जो लेके जाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। तो जहाँ जो रिसेप्टर है उस पे जाके वो खुद बाइंड कर जाते हैं, जो रिसेप्टर है उस पे जाके वो खुद बाइंड कर जाते हैं, और तो उससे पूरा अच्छे से मैसेज नहीं जा पाता है और वो खुद भी ट्रैवल करते रहते हैं। तो उनको जो है थोड़ा सा नशा रहता है, मादक रहता है। तो इसका रीज़न यही है कि क्योंकि ये जो न्यूरॉन है इनको अफेक्टेड करते हैं, और कैसे अफेक्टेड करते हैं कि उनका जो मतलब कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है न्यूरोट्रांसमीटर से, और वो जो मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में लेके जा रहा है वो लेके जाने लगते हैं, या कह लीजिए कि वो जाके बाइंड कर जाते हैं, मैसेज को और जाने भी नहीं देते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो इसलिए जो है उनको नशा का एहसास होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।